Hello my awesome students, welcome back to my channel Akshay Vidyalay. I am Naina and I make videos related to mathematics for the classes 9 to 12th. So let's start our today's topic, which is related to class 11th chapter number 2, and this is related to relations and फंक्शंस, राइट। तो पहले चैप्टर में जो है हमने पढ़ा था किसके बारे में, सेट्स के बारे में। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं सेट्स को लेंगे और उन्हीं सेट्स को लेके उनके बीच में आपस में क्या क्या रिलेशन होता है और उनका क्या क्या फंक्शन है। तो रिलेशन का आपको इंग्लिश मीनिंग पता है, रिलेशन क्या कि दोनों में क्या आपस में कनेक्शन है, राइट। एंड देन फंक्शंस, देन वो जो कनेक्शन बन रहा है दोनों के बीच में, वो जो कनेक्शन है वो कनेक्शन क्या काम करेगा, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, उससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। सो दैट विल बी कॉल्ड एज माय फंक्शंस, राइट। डेली लाइफ के एग्जाम्पल में जैसे कि हमारे बहुत सारे रिलेशंस हैं आपस में, राइट। मदर का फादर के साथ, ब्रदर सिस्टर का, हमारे पास बहुत सारे रिलेशंस हैं, राइट। तो जो वो रिलेशंस हैं आपस में वो क्या काम परफॉर्म करते हैं, जैसे मदर का फादर के साथ क्या रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ का, एंड देन ब्रदर एंड सिस्टर, उन दोनों का भी आपस में एक रिलेशन है। तो जो वो रिलेशन है दोनों का, वो रिलेशन आपस में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एक दूसरे के लिए क्या ड्यूटीज परफॉर्म करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शंस, राइट। सो इन मैथमेटिक्स हम जो है अभी तक हम क्लास 11th के मैथ्स में, अभी तक हम मैथ्स में क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं सेट्स के बारे में। तो अब हम यहाँ पे सेट्स का ही रिलेशन पढ़ेंगे और सेट्स का ही क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस के अंदर हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, रेंज, इमेज, डोमेन एंड कोडोमेन, देन फंक्शंस एंड देन उनके ग्राफ, राइट। एंड देन हम अलजेब्रा पार्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने से पहले क्या चीज पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है हमें, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं ये 3 सपोज, और ये दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, सेट बी के एलिमेंट्स हैं। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सिंपल मैथ्स में अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको प्रोडक्ट करना है x को किससे, x+2 से, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट कैसे करेंगे, x को पहले इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस x को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, यही काम करेंगे। अगर मुझे x+3 को करना है प्रोडक्ट किसके साथ, x+2 के साथ, तो कैसे करते हैं, x को इस x के साथ, देन इस x को इस 2 के साथ, देन 3 को x के साथ, एंड देन 3 को हमने किसके साथ करना है, 2 के साथ। तो वही काम हमें अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट्स के साथ भी करना है। क्या करना है, हमें पहला एलिमेंट लेना है, उसका प्रोडक्ट किसके साथ करना है, दोनों बचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, दूसरे सेट के अंदर, उनके सबके साथ, यानी कि रेड कोमा B1, राइट। देन सेकंड क्या हो जाएगा, रेड का किसके साथ करना है, कोमा B2, देन इसी तरह से हमारे पास क्या है, ब्लू कोमा B1 एंड देन ब्लू कोमा B2 एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रीन कोमा B1। सिमिलरली लास्ट वन क्या हो जाएगा हमारा, ग्रीन कोमा B2, राइट। तो कितने नंबर ऑफ टोटल हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 6 एलिमेंट्स आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट में। वो कैसे आए, क्योंकि 3 एलिमेंट्स इसके पास थे और 2 एलिमेंट्स इसके पास थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, जितने एलिमेंट्स इसके पास हैं मल्टीप्लाई बाय जितने एलिमेंट्स इसके पास हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 × 2 यानी कि 6 एलिमेंट्स, ठीक है। देखो ये चीज कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नाम बदला है सेट्स का। जब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह से, तो भी हमारे पास कितने रिजल्ट में कितने एलिमेंट्स आते हैं, कितने टर्म्स आती हैं, 2 टर्म्स इसमें हैं, 2 टर्म्स इसमें। जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, x को x के साथ 1 टर्म, x को 2 के साथ 2 टर्म, 3 को x के साथ 3 टर्म, 3 को 2 के साथ 4 टर्म। तो जितनी टर्म्स यहाँ होती हैं उतनी टर्म्स यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, दो रिजल्ट में हमारे पास टोटल 4 टर्म्स आएंगी। उसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे मेरे पास, 6 एलिमेंट्स, राइट।
सो नाउ अब हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म्स, जो कुछ टर्म्स आती हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेटेड जो है हमारे पास। तो सबसे पहली वो पॉइंट क्या है जो हमने अभी सीखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे हमारे पास रिजल्ट में वो कितने आएंगे, यानी कि अगर p एलिमेंट्स पहले सेट में हैं और q एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं तो रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाले हैं, p q। देन सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है इसके अंदर कि अगर मान लीजिए आपको ये चीज़ दिख भी रही है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि अगर ए के पास कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, ए क्या हो, मेरा एक एम्प्टी सेट हो, फाई सेट जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एम्प्टी सेट क्या होता है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ वैल्यूज आएंगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर यही खाली है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ, तो क्या कुछ आएगा आंसर में? नहीं आएगा। तो यानी कि सेकेंड पॉइंट मेरे पास क्या हो गया कि अगर ए और बी जो हैं वो क्या है, एम्प्टी सेट है, दोनों में से कोई भी एक सेट अगर मेरा क्या है, एम्प्टी सेट है, तो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा, thus the Cartesian product will be also an empty set। ठीक है जी, सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। देन थर्ड पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, अब ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो सकते हैं? देखो अभी मैंने आपको पेयरिंग बताई, ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड मदर, इस तरह से हमने पेयरिंग की, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे एक रिलेशन बताना है ब्रदर और सिस्टर की एज का, राइट, तो हमने कहा कि ब्रदर इज यंगर देन सिस्टर, ब्रदर जो है वो यंगर है सिस्टर से, तो पहले हम किसको बताएंगे कि ब्रदर एंड देन सिस्टर, राइट। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को उल्टा लिख दूँ, सिस्टर कोमा ब्रदर, अगर हम ऐसे लिख दें इस चीज़ को सिस्टर कोमा ब्रदर, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि सिस्टर इज यंगर देन ब्रदर, तो ऑर्डरिंग जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो मीन्स हमारे पास ऑर्डरिंग जो है वो मैटर करती है, तो इसीलिए जो ऑर्डर रखना है हमें वो अपना ध्यान रखना है कि जब a इंटू बी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं b के साथ, तो पहले किसके एलिमेंट्स लिखेंगे, a के, देन किसके एलिमेंट्स लिखेंगे हम, सेट b के। अगर हम b1 को हमारा रेड लिख देंगे तो उसका मतलब उल्टा हो जाएगा कि हम b का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किसके साथ, ए सेट के साथ, जबकि हम किसका निकाल रहे हैं, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, सेट बी के साथ, राइट। तो ये हो गई हमारी ऑर्डरिंग ऑफ पेयर्स की बात, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है कि अगर हम a इंटू ए निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके एलिमेंट्स कैसे आ जाएंगे, आपको दिख रहा है a इंटू ए करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a कोमा ए, देन उसका फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तीसरे के साथ, तो वो कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे यहाँ पे क्योंकि सेट सेम है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट सेट, ठीक है जी। तो ये था सेट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास क्या हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो क्या है हमारा, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स। ये चीज़ हमारी क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, तो थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी। इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 में इक्वल सेट्स पढ़े थे। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जिनके एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो भी हमारे क्या हो, इक्वल हो, राइट। कि ए में जो जितने एलिमेंट्स ए में हैं वो सारे के सारे बी में होने चाहिए, एंड जितने एलिमेंट्स बी में हैं वो सारे के सारे मेरे किस में होने चाहिए, सेट ए में भी होने चाहिए। तो अगर आपको इक्वल सेट्स नहीं पता तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो में से इक्वल सेट समझ लीजिए, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स, अब ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास क्या मैटर करता है, उसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का सीक्वेंस, ठीक है, ग्रीन कोमा B2। लेट अस सपोज एक ये सेट है हमारे पास और दूसरा सेट जो है उसमें भी हमारे पास क्या है, रेड कोमा B1 एंड ग्रीन कोमा B2। तो
ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या मतलब होता है कि जिनकी पेयरिंग जो है वो कैसे हुई हुई हो, ऑर्डर में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है ए इंटू बी निकालना है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ निकालना है, या फिर बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, ए के साथ। तो ऑर्डरिंग हुई हुई है। देन इक्वल, इक्वल का क्या मतलब हो जाएगा अब यहाँ पे, तब हमारे पास एक ही एलिमेंट होता था सेट्स में, तो हम एक ही एलिमेंट को चेक करते थे। अब दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो दोनों के दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ सेम होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का अगर फर्स्ट एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है और सेकंड एलिमेंट किसके बराबर है, सेकंड के, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 1। अब आपको दिख रहा है क्या लिखा है उन्होंने, इफ x प्लस 1 कोमा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 कोमा 1 देन फाइंड x एंड y। आई थिंक आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स का, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, तो आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। क्या करना है, दोनों सेट्स इक्वल दिए हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। बहुत आसान है, वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x और y की, राइट। तो एग्जाम में आप पेपर अटेम्प्शन कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, राइट। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल सो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, आपको बीच में इक्वल का साइन दिख रहा है, इक्वल का साइन क्या बता रहा है कि ये कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब पहला एलिमेंट x प्लस 1 किसके बराबर होगा, 3 के, और y माइनस 2 जो दूसरा एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा, मेरा 1 के बराबर। सो दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 इट विल बी 2 and this will be y will be equal to 1 plus 2 will be equal to 3। then लास्ट में आप अपने पेपर में आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर x is equal to 2 कॉमा y is equal to 3, क्योंकि उन्होंने आपसे x और y की वैल्यूज पूछी हैं तो वो फाइनल आंसर मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जो कि किस पर बेस्ड है, अगेन ऑर्डर्ड पेयर्स पर ही बेस्ड है, राइट। देन अगेन हमको वो दूसरे तरीके से समझा रहे हैं कि ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो कितने मैटर करते हैं, कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें ऑर्डर्ड पेयर्स में समझाया कि फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट के। अब वो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट से समझाना चाह रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे इक्वल होते हैं। तो क्या है, इफ P इज इक्वल टू दिस, एक सेट P है एक सेट Q है, फ्रॉम द सेट्स P इंटू Q एंड Q इंटू P आर बोथ द सेट्स इक्वल। क्या दोनों सेट्स इक्वल हैं? तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे पेपर में, किसका यूज करने वाले हैं हम, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको देख के पता चल रहा है। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 1 मिनट का क्वेश्चन है सिर्फ, ये बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है ये क्वेश्चन की ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो कैसे मैटर करते हैं। बाय यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट P इंटू क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, P का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है किसके साथ, Q के साथ। तो A कोमा R मतलब कि A के फर्स्ट एलिमेंट लेना है, Q के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सबके साथ एक रिलेशन लिख देना है। देन B कोमा R, देन नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, C कोमा R, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, Q इंटू P। तो Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट P के साथ, अब उल्टा करेंगे, R का पहले A, देन R कोमा B, देन R कोमा C। तो क्या ये दोनों सेट्स आपको इक्वल नजर आ रहे हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दोनों सेट्स इक्वल, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट A है और इसका फर्स्ट एलिमेंट R है। क्योंकि देखो इसकी वैल्यू A की 2 हो सकती है, R की 3 हो सकती है, राइट। तो 2,3 और 3,2 दोनों में बहुत फर्क है, राइट। 2 को पहले लिखे या 3 को पहले लिखे, दोनों में बहुत फर्क है। तो दैट्स वाई ये दोनों एलिमेंट्स हमारे जो हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स का कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि लास्ट में हम क्या लिख देंगे, नो द 2 सेट्स आर नॉट इक्वल, 2 सेट्स आर नॉट इक्वल,
राइट। सो नाउ हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अब मिक्सिंग हो रही है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जो अभी हमने टॉपिक सीखा, प्लस चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें हमने इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में समझा था। उन दोनों की मिक्सिंग करके अब हमें एक नया रिजल्ट निकालना है, राइट। क्या है, लेट A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस एंड C इज इक्वल टू दिस। अब 3 सेट्स दिए हैं हमें। क्या बोला है उन्होंने, फाइंड A का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, B इंटरसेक्शन C के साथ। तो हम सबसे पहली लाइन पेपर में क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इंटरसेक्शन कॉन्सेप्ट, वहाँ से B इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा, क्योंकि पहले हम ये निकालेंगे ना, B इंटरसेक्शन C एक सिंगल सेट होगा तभी तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ निकलेगा, राइट। तो B इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया था आपको, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ क्या हो, आपस में कॉमन हो, यानी कि कॉमन एलिमेंट आपको कौन सा दिख रहा है दोनों सेट्स में, B और C में क्या है, 4। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 4। देन अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है A इंटू बी इंटरसेक्शन C। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, कैसे लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, A का एक एलिमेंट लेंगे, उसका पहले ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे किसके साथ, B इंटरसेक्शन C के सारे एलिमेंट्स के साथ 1, 4, और कोई एलिमेंट नहीं है। अब A का दूसरा एलिमेंट ले लेंगे 2, 4, ऐसे ही A का तीसरा एलिमेंट यानी कि 3, 4। तो दैट विल बी कॉल्ड एज माय कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लस इंटरसेक्शन, ठीक है। इसी तरह से लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट, इसमें क्या है, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट C के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा पार्ट नंबर, 5th पार्ट नंबर, तो A इंटू B, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ क्या आने वाला है, यहाँ पे आप यहाँ पे ऊपर पेपर में इसी तरह से लाइन लिख सकते हैं, बाय यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, A इंटू बी का A का B के साथ, यानी कि A का फर्स्ट एलिमेंट 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 के साथ, देन 1 इंटू 4। जैसे सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो पॉलिनोमियल्स की जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लिया उसके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, देन सेकेंड एलिमेंट लिया सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, थर्ड लिया सारे के साथ, सेम वही चीज़ 2, 3, 2, 4, 3, 3 एंड 3, 4, बस और कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपल अपना पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट सेट्स की फॉर्म में यूज करना है। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, C के साथ। A का C के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, 1, 4, 1, 5, 1, 6। देन इसी तरह से 2 का किसके साथ, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। इसी तरह से आप और क्या लिख सकते हैं, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6, राइट। अब क्या करना है, अब दोनों के बीच में किसका सिंबल है, यूनियन का। अब यूनियन में मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी फर्स्ट चैप्टर में, यूनियन का मतलब होता है कि हमारे सारे एलिमेंट्स पहले A के लिख लेने हैं, देन B के वो बचे हुए एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में प्रेजेंट नहीं हैं, यानी कि A और B के सारे एलिमेंट्स हमें कंसीडर करने हैं और रिपीटेड एलिमेंट्स जो हैं वो हमें नहीं लेने। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे फाइनल आंसर में, ये वाले तो सारे आएंगे ही आएंगे हमारे पास, राइट। प्लस सेट B से हमारे पास 1, 4 नहीं आएगा क्योंकि हम पहले ले चुके हैं, 1, 5 आएगा, 1, 6 आएगा, 2, 4 ये हम पहले ले चुके हैं, ये नहीं आएगा, 2, 5 आएगा, 2, 6 आएगा, 3, 4 नहीं आएगा, 5 एंड 6। तो इन सारे एलिमेंट्स को मिला के हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, दोनों का यूनियन, राइट। नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट की, आप देख रहे हो सारे एग्जाम्पल्स में वो कवर अप हुई है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट पेयर्स। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारे पास आंसर क्या आने वाला है इसका, सबसे पहले निकालेंगे P इंटू P, पहले वाले पेयर का कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस B, राइट। तो अब क्या देख रहे हो आप कि P ही एक खुद एलिमेंट है 1, 2 और दूसरा भी क्या है 1, 2, खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो P इंटू P कितना आ जाएगा हमारे पास, 1, 1, राइट, एंड देन 1, 2, ठीक है, 1 का 1 के साथ, देन 1 का 2 के साथ, देन 2 का 1 के साथ, देन 2 का
2 के साथ, तो ये क्या आ गया मेरा p इंटू पी। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है एक और सेट p के साथ, p इंटू पी। अब वो भी क्या होगा, तीसरा भी क्या होगा, p ही होगा। तीसरी बार भी हमने इसको लिख लिया 1,2। अब कैसे निकालेंगे, अब कैसे लिखेंगे, इसका पहले इसके साथ, इसका 2 के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है मेरे पास 1,1, ये वाले p, देन दिस विल बी 1। इसी तरह से 1,1,2, देन ये 1,2 किसके साथ, 1 के साथ, देन ये 1,2 किसके साथ, 2 के साथ, 1,2,2, देन ये वाला जो 2,1 है, 2,1 का 1 के साथ, देन 2,1,2, देन 2,2 का 1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन 2,2,2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। सो फाइनली आप इसको एक नेक्स्ट लाइन में आंसर बना के लिख देंगे पूरे के पूरे को, दैट दिस इज आवर आंसर, राइट। सो कमिंग टू द पॉइंट, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आपके पूरे इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट्स कितने होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, राइट, सबसेट्स कैसे बनेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप 2.1 जो है वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इन केस अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज ऐड योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन मेक अनदर वीडियो फॉर एक्सरसाइज 2.1। अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, relations, in the next video. And if you like this video, please do like and share my video, and please do subscribe my channel so that you can get more such kind of videos. Thank you.